सलोनी की शादी के लिए सब उसके पीछे पड़े थे कि समय से होनी चाहिए, नहीं फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा। सलोनी ने सारे व्रत उपवास कर लिए। अब इंतजार था कि कोई राजकुमार आएगा और उसे घोड़े पर बैठाकर ले जाएगा और जिंदगी हो जाएगी सपने जैसी। प्रतीक्षा को विराम लगा। आ गए राजकुमार साहब। घोड़े पर तो नहीं, पर कार पर चढ़कर आ गए। हाँ, तो शादी के पहले का हाल भी बताना जरूरी है। सगाई के बाद ही सलोनी को ये राजकुमार साहब लगे फोन करने। घंटों बतियाते, चिट्ठी भी लिखते लिखाते। सलोनी के तो 12 पढ़ा लिखा बांका जवान मुंडा जो मिल गया था। शादी धूमधाम से हुई। सलोनी की मुस्कान रोके नहीं रुक रही थी। राजकुमार साहब भी शुरुआत में हीरो की माफिक रोमांटिक थे, पर पति बनते ही दिमाग चढ़ गया 7वें आसमान पर। मैं तो पति हूँ। सलोनी भी भौचक्का की इन महानुभावों को हुआ क्या। अभी तक तो बड़े सलीके से हंसते मुस्कुराते थे जनाब, लेकिन पति बनते ही नाक भौं सिकोड़ कर बैठ गए। प्रेम के महल में हुक्म के इंतहा यह बात कुछ हजम नहीं हुई, पर शादी की है तो हजम करनी ही पड़ेगी। तो सलोनी ने अपना पूरा हाजमा ठीक किया, मगर पति को यह कैसे बर्दाश्त की पत्नी का हाजमा सही हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पति बनने का क्या फायदा। कपड़े क्यों नहीं फैलाएं, अभी तक मशीन में सड़ जाएंगे। पति महाशय ने अपना भोंपू फूका। सलोनी ने सहम कर कहा, भूल गई थी। कैसे भूल गई? फेसबुक, व्हाट्सएप, किताबें याद रहती हैं, यह कैसे भूल गई? अब भूल गई तो भूल गई, भूल सुधार ली जाएगी। सलोनी ने मन में कहा, भूलना कितनी बड़ी गलती। अब जाओ, कोई काम मत करना मेरा, मैं खुद कर लूंगा। पति महाशय ने ऐलान कर दिया। ठीक है जनाब, कर लो, बहुत अच्छा। ऐसे भी मुझे कपड़े फैलाने पसंद नहीं। सलोनी ने मन में सोचा। पति महाशय ने मुंह फुला लिया। अब बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे तो वह भी कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 3 से 4 दिन नहीं करेंगे। इतनी बड़ी भूल जो कर दी सलोनी ने। अब सलोनी का हाजमा कहाँ से ठीक हो। अब तो एसिडिटी होनी ही है, फिर सिर दर्द। एक बार सलोनी पति महाशय के ऑफिस के टूर पर साथ आई थी। पति महाशय ने रात को गेस्ट हाउस के कमरे में साबुन मांगा। सलोनी ने साबुनदानी पकड़ाई, पर यह क्या, उसमें तो छोटा सा साबुन का टुकड़ा था। पति महाशय का गुस्सा 7वें आसमान पर। बस पूरा 1 हफ्ता बात नहीं की। ऑफिस के टूर में घूमने आई सलोनी की घुमाई गेस्ट हाउस में ही रह गई। इतनी बड़ी भूल जो कर दी थी। उसके बाद से सलोनी कभी साबुन ले जाना नहीं भूली। पति महाशय ने इसी में गर्व से सीना तान लिया कि सलोनी की इतनी बड़ी गलती जो उन्होंने सुधार दी। सलोनी ने यही सोचा कि पति के इस तरह मुंह फुलाने की गलती को सुधारा जाए, पर पति कहाँ सुधरने वाले। उनका मुंह गुब्बारे जैसा फूला तो जल्दी पिचकेगा नहीं, आखिर पति है ना। सलोनी एक बार घूमने गई थी बड़े शौक से। पति महाशय ने ऊंची एड़ी के सैंडल खरीदे। सलोनी सैंडल पहनकर जो ही घूमने निकली, ऊंची एड़ी का एक सैंडल गया टूट और पति महाशय गए रूठ। उस पर से ताना भी मार दिया, कभी इतनी ऊंची एड़ी के सैंडल पहने नहीं तो खरीदे क्यों। अब चलो, बोरिया बिस्तर समेट वापस चलो। सलोनी हो गई हक्का बक्का। इतनी सी बात पर इतना बवाल, आखिर सैंडल का ही तो था सवाल। दूसरे ले लेंगे, नहीं तो नहीं। एक बार पति महाशय का मुंह तिकोना हो गया तो सीधा होने में समय लगता है, पर सलोनी को भी ऐसे आड़े तिरछे सीधा करना खूब आता है। सॉरी बोलकर मामला रफा दफा किया और पति महाशय को घुमा घुमा के घुमा लिया। कभी कभी पति महाशय का स्वर चाशनी में लिपटा होता है, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। हिटलर के नाती जो ठहरे। एक बार बड़े प्यार से सलोनी को जन्मदिन पर घुमाने का वादा कर ऑफिस चले गए और लौटने पर सलोनी के तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी पर बिफर पड़े। नाक भौं सिकोड़ कर ले गए मॉल, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। सलोनी ने अपने फूटी किस्मत को कोसा। ऐसे नमूने पति जो मिले थे उसे। सलोनी पति की प्रतीक्षा में थी कि पति टूर से लौटकर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। पति महाशय लौटे 11 बजे। जैसे ही सुना कि सलोनी ने खाना नहीं खाया तो बस जोर से डपट दिया और पूरी रात मुंह घुमाकर लेटे रहे। सलोनी ने फिल्मों में कुछ और ही देखा था, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। वह दिन और आज का दिन
सलोनी ने पति की प्रतीक्षा किए बगैर ही खाने का नियम बना लिया। कौन भूखे पेट को लात मारे, और भूखे रहकर कौन से उसे लड्डू मिलने वाले थे। कभी कभी भरम का घंटा मनुष्य को अपने लपेटे में ले ही लेता है। सलोनी को लगा कि पति महाशय का त्रिकोण अब सरल कोण पर तब्दील होने लगा है, पर भ्रम तो भ्रम ही होता है, सच कहाँ होता है। सलोनी को प्रतीत हुआ कि उसका इकलौता पति भी सलोना हो गया है, पर सूरत और सीरत में फर्क होता है। सूरत से सलोना और सीरत व्यंग्यबाण चला दिया। आजकल बस पढ़ती लिखती ही रहती हो, घर का काम भी मन से किया करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं करने की। सलोनी ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, दिखता नहीं है कि मैं कितना काम करती हूँ। इतना कहना था कि पति जनाब ने मुंह फुला लिया कि पढ़ लिख कर सलोनी का दिमाग खराब हो रहा है। सलोनी ने भी ठान लिया कि इस बार नहीं मनाएगी, पर हमेशा की तरह सलोनी ने ही मनाया। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं। यह गीत सलोनी की जिंदगी में लिंग बदल कर बज रहा था और धूम धड़ाके से बजता आ रहा था। सलोनी ने एक दिन अपनी माता श्री से अपनी व्यथा कथा कह डाली। माँ, पापा तो ऐसे नहीं है ना? माता श्री मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पति कैसे हैं उसका दुखड़ा अब तुमसे क्या बताऊं। मेरी दुखती रग पर तुमने हाथ रख दिया। दरअसल यह पति नामक प्रजाति होती ही ऐसी है। इस प्रजाति में कोई भी जैविक विकास की अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए जो है जैसा है इन्हीं से उलझती रहो। ये कभी सुलझने वाले नहीं। लड़के प्रेमी, भाई, मित्र, पिता सब रूप में अच्छे हैं, पर पति बनते ही देवता इन पर सवार हो जाते हैं। सलोनी ने देवी चढ़ना सुना था, पर देवता, उसे यह गाना याद आने लगा। भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। पर माता श्री, फिर स्त्री के अधिकारों का क्या, और स्त्री विमर्श का प्रश्न? सलोनी ने पूछा। सलोनी बेटा, तुम्हारा पति त्रिकोण ही सही, पर तिकोना समोसा खिलाता है ना? हाँ, वह तो खिलाता है, बस। फिर कोई बात नहीं। उसकी बातें एक कान से सुनो, दूसरों से निकालो, और अपना काम धीरे धीरे करते चलो। माता श्री ने पति का मर्म समझा दिया। सलोनी ने एक ठंडी हाँ भरी और मुंह से निकला, उफ, ये पति भी ना। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।